आपके सामने आ रही है मंगलाचरण के लिए ईरिया जैन, डॉटर ऑफ श्री धर्मेंद्र जैन। बच्चे छोटी सी नाटिका प्रस्तुत कर रहे हैं। 2 नाटिकाएं हैं, दोनों बहुत ही ज्ञानप्रद और शिक्षाप्रद है, तो सभी बहुत ध्यान से सुने। पहली नाटिका जो है वो पूरे 6 धारा की प्रथम भाग का संपूर्ण वर्णन है। आप लोग बहुत ध्यान से सुने, खासकर बच्चे तो और भी ध्यान से सुने। बहुत सरल भाषा में और 6 धारा के सार को समझाया गया है। अब हम शुरू करते हैं नाटिका, जिसका नाम है सुख की खोज। हर प्राणी सुख के लिए ही हर काम करता है, तो सुख की खोज हमारी कहाँ पूर्ण होती है, ये हमें नाटिका के द्वारा पता चलेगा। अरे बहन देख तो, अरे बहन सुन क्या है भैया, बहन मोबाइल तो छोड़, देख क्या इंटरेस्टिंग फोटो है। हाँ भैया, ये है क्या? ये 3 लोग का नक्शा है। ये 3 लोग क्या होता है? आप सबने भारत देखा, किसी ने जापान, तो किसी ने लंदन और अमेरिका, तो किसी ने कुछ और देखा। सबने वहाँ कुछ न कुछ जानकारी ली और दुनिया के बारे में बहुत नॉलेज ली। क्या ये दुनिया वैसे ही है जैसा हम सोचते हैं? तो चलिए हम जानते हैं। आर्यन भगवान ने हमें क्या बताया? उन्होंने हमें 4 गति और उसमें रहने वाले जीवों के बारे में बताया। 4 गतियों के जीव 3 लोक में रहते हैं, यानी मनुष्य, नारकी, देव और त्रियंत, और जन्म मरण से छूटने वाले जीव। सिद्ध भगवान सिद्ध सदा में रहते हैं। ऐसे 3 लोक के बारे में आइए जानते हैं। 3 लोक क्या है? भैया आपको कुछ समझ में आया? नहीं बहन, चलो अपन अपनी पाठशाला की बुक में देखते हैं। हाँ भैया, अब समझ आया भैया? हाँ बहन, अब हम इसके बारे में थोड़ा बहुत समझ गए हैं। इसके अंतर्गत 4 गतियाँ आती हैं। चलो हम उनमें से पहली गति मैथ गति में जाके देखते हैं। चलो भैया। देखिए, अब दोनों भाई बहन भ्रमण के लिए निकले हैं। देखिए नरक गति का दृश्य। जय जिनेन्द्र, हम पृथ्वी लोक से आए हैं। हम सुख की खोज में आए हैं। हमें आपसे ये पूछना है कि क्या आप यहाँ सुखी हैं? नहीं नहीं, यहाँ हम बिल्कुल सुखी नहीं हैं। यहाँ एक क्षण भी सुख नहीं मिलता है। यहाँ हमारे यहाँ बिल होते हैं, जहाँ हमें ठूस ठूस के भरा जाता है। अत्यंत दुर्गंधित और डरावना है। और यहाँ सर्दी गर्मी तो पूछो ही मत।
ले ध्यान लगा कर ज्ञानी मंत्र तू अब मन की माने क्या तूने नरकों में जाने की है निश्चित मन में ठानी। अरे बहन ये तो लगे चलो भागो भागो। भैया अपन लोगों को तो नानापति में सब देखने को नहीं मिला, अब अपन लोग कहाँ जाए? चलो बहन अब हम देवगति चलते हैं, चलो। जय जिनी, आप कौन हो? कहाँ से आए हो? हम पृथ्वी लोक से आए हैं, हम नरक का भ्रमण करते हुए आए हैं। हमें आपसे यह पूछना है कि आप क्या यहाँ सुखी हैं? बेटा, हम भी यहाँ सुखी नहीं हैं। हमने धर्म का सेवन किया, बाल तप किया, दान पुण्य किया, तब कहीं जाकर हम देवगति में आए हैं। हमारे पास सुविधाएं तो बहुत हैं, जब भी हम यहाँ सुखी नहीं हैं। जय जिनी, आपके यहाँ जो व्यवस्था है वो हमारे यहाँ भी है। यहाँ 10 प्रकार के देव होते हैं, जैसे छोटे देव और बड़े देव। सभी का अपना अपना वैभव होता है, किसी का ज्यादा किसी का कम। बच्चों बैठ जाओ। भैया अपन लोगों को तो देवगति में भी सुख नहीं मिला, अब अपन लोग कहाँ जाए? चलो बहन अब हम त्रियंत गति चलते हैं और वहाँ जाकर पूछते हैं कि वो सुखी हैं या नहीं। जय जिनेन्द्र, जय जिनी, हम मनुष्य हैं, हम नरक और स्वर्ग का भ्रमण करते हुए आए हैं। हमें वाकई भी सुख नहीं मिला। हमें आपसे यह पूछना है कि क्या आप यहाँ सुखी हैं? नहीं नहीं, मैं 2 दिन से भूखा हूँ, कोई शिकार नहीं मिला। सर्दी और गर्मी में रहने की तकलीफ होती है, हमेशा डर लगा रहता है, कोई पकड़ ना ले, कोई मार ना दे। मनुष्य अपने फायदे के लिए हमारा शिकार करते हैं, हमें पिंजरे में कैद
क्या हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, क्या आप यहाँ सुखी हैं? सच्चा सुख वो क्या होता है? आजकल तो कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि बच्चे बूढ़े बड़े परेशान हैं। बच्चों को समय जल्दी स्कूल भी जाना होता है। अगर मैं पढ़ाई की कहूँ तो नाक मुंह से कोड़ लेते हैं। अगर मैं पढ़ाई की कहूँ तो निठेरना याद आ जाता है। किसी के माँ को डॉक्टर बनाना है, किसी को सीए तो किसी को इंजीनियर। और भाई मैं मेरी तो क्या ही बताऊँ, जब से हुई है शादी मेरी पार्टी दोस्तों के साथ आना ही बंद हो गया है। और घरवाली के खर्चे बंद ही नहीं हो रहे। मेरी इनकम से ज़्यादा तो उसके खर्चे हैं और ऊपर से ये करते हो। जय जिनेन्द्र, क्या आप मंदिर जी से आए हैं? हमें आपसे यह जानने की इच्छा है, क्या आप यहाँ सुखी हैं? अरे भाई क्या बताऊँ, अच्छा तो अक्सर में बचा ही नहीं है। बताओ, जब मेरे घर का समय था तो मैंने जवानी में बिता दिया। अब जब ये बुढ़ापा आया है तो मैं स्वाध्याय नहीं कर सकता, क्योंकि दिखाई नहीं देता है ठीक से। तीन महीना नहीं कर सकता क्योंकि चला नहीं जाता है। पूरी जवानी बहुत कष्टी में बिता दी। अब ये बुढ़ापा आया है तो मैं क्या से क्या करूँगा। नहीं हम भी यहाँ सुखी नहीं है। भैया पल्लो यहाँ भी समय नहीं मिला। अब अपन लोग कहाँ जाएं? अरे बहन, हम क्यों ना अपनी पाठशाला
बहुत ही सुंदर नाटिका। एक बार जोरदार पुनः के लिए करतल ध्वनि बजाइए। नन्हे मुन्ने बच्चों ने विगत कई दिनों से बहुत अच्छी मेहनत के माध्यम से ये यहाँ पर नाटिका प्रस्तुत की और इसी के साथ नन्हे मुन्ने बच्चे एक बार पुनः दूसरा नाटक लेकर आ रहे हैं, जिस नाटक का शीर्षक है सत्य असत्य। जो सत्य असत्य पर यहाँ पर जो पात्र हैं मैं उनके नाम बोलूँगा कि क्या वो बने हैं, एक एक कर आएंगे और आपके समक्ष धनदेव की भूमिका में है तनीशी जैन, डॉटर ऑफ श्री सेठ निखिल जी जैन। जिनदेव की भूमिका में है समृद्धि जैन, डॉटर ऑफ श्री एडवोकेट नीरज जैन। ज्ञानी व्यक्ति तरुष जैन, सन ऑफ श्री डॉक्टर सुरेंद्र कुमारी जैन। जिनदेव की जो पत्नी है वो है नैन्सी जैन, डॉटर ऑफ श्री नरेश जैन। धनदेव की पत्नी मानसी जैन, डॉटर ऑफ श्री महेंद्र जैन। जो सरपंच की भूमिका में है वो नीति जैन, डॉटर ऑफ श्री प्रमोद जैन। राजा की भूमिका में बंश जैन, सन ऑफ श्री अनुज जैन। सैनिक की भूमिका में तन्मय श्री नरेश जैन, तनिष जैन, सन ऑफ श्री एडवोकेट नीरज जैन। और जो पंच की भूमिका में है वो अनिश जैन, सन ऑफ श्री अनुज जैन। अक्ष जैन, सन ऑफ श्री डॉक्टर विनय जैन। अयान जैन, सन ऑफ श्री विपिन जैन। इनका आप सभी को जय जैन जय तारण है। और लीजिए हम इस नाटक की शुरुआत करते हैं। लीजिए आपके सामने है धनदेव और जिनदेव। आइए देखते हैं इनकी क्या वार्तालाप होती है। आओ जिनदेव, क्या बात है, तुम बड़े उदास लग रहे हो। क्या बताऊं जिनदेव, आज देखा है ठीक नहीं है, समझ में नहीं आता क्या करूं। जिनदेव, समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कभी किसी को मिला है भला? तो क्या भाग्य के भरोसे बैठे रहें? अरे नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। पुरुषार्थ तो करना ही चाहिए। तो क्या करें, क्या काम करें? सुनो जिनदेव, हम दोनों चलकर विदेश में व्यापार करते हैं। विदेश में कमाई भी अच्छी होगी और जो कमाई होगी उसे आधा बांट लेंगे। तुम्हारा विचार तो अति उत्तम है। हमारी कमाई का आधा हिस्सा मेरा और आधा तुम्हारा। यही उचित है जिनदेव, हम दोनों कभी विदेश में काम करते हैं। धनदेव के रिश्ते में एक अनुभवी व्यक्ति थे। धनदेव ने उन्हें अपने विदेश जाने का कार्यक्रम बताया। अनुभवी व्यक्ति ने अपने अनुभव के आधार पर कहा, धनदेव, क्या ये जिनदेव तुम्हारा मित्र है? उसका स्वभाव कैसा है? वह क्या काम करता है? वो छोटा मोटा व्यापार करता है। क्या तुम उसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है? नहीं, मुझे प्राय मिलता रहता है, कोई खास जानकारी नहीं है। पुत्र, मेरी एक शिक्षा हमेशा अपने साथ याद रखना। किसी के साथ भी व्यापार करने से पहले उसके बारे में अच्छी तरह से जानकारी लेनी चाहिए। काका, अब मैंने उसे वचन नहीं दिया है, मैं न्यायपूर्वक ही व्यापार करूंगा। मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। पुत्र, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। जिनदेव और धनदेव दोनों विदेश चले गए। वहाँ से दोनों बहुत धन कमा कर लाए, परंतु जिनदेव का दिल छलायमान हो गया और उसकी नीयत खराब हो गई। धनदेव जिनदेव से कहता है, जिनदेव, चलो संपत्ति का आधा हिस्सा कर लेते हैं। क्या धनदेव, मैंने तुम्हें व्यापार में भागीदार कब बनाया था? क्या कह रहे हो जिनदेव? तुम दरअसल झूठ बोल रहे हो। क्या कहा? झूठ? मैंने कब झूठ बोला? मैंने तो बोला था मैं तुम्हारे श्रम के अनुसार तुम्हें थोड़ा सा धन दे दूंगा। लो, ये थोड़ा सा धन रख लो। थोड़ा सा धन? नहीं, मुझे थोड़ा सा धन नहीं लेना है। तुम पैसे बेईमानी कर रहे हो जिनदेव। मैं कहता हूँ तुम्हें झूठ का फल अच्छा नहीं होता।
धनदेव खुशी खुशी अपने घर जाता है और अपनी पत्नी को सारा धन दिखाकर बहुत खुश होता है। खुशी का संदेश है, खुशी का। प्रिय, यह देखो, मैं तुम्हारे लिए इतना सारा धन कमा के लाया हूँ, इसे तिजोरी में रख दो। अरे स्वामी, इतना सारा धन आपने धनदेव की संपत्ति से दे दी ना? अरे मैं इतना मूर्ख हूँ क्या? ऐसा स्वर्ण तो अपने हाथ से कैसे ला सकता? मैंने तुम्हें थोड़ा सा ही धन दिया था, परंतु तुमने स्वीकार ही नहीं किया। अब ये सारा धन हमारा हुआ। अजीब, यह आपने ठीक नहीं किया। मुझे नहीं चाहिए छल-कपट का कमाया हुआ धन। क्या कमी है हमारे घर में जो किसी और का धन चुराए हम? करो इसे वापस स्वामी, तो इज्जत को बचाएं हम। करो ना ज्ञान की बातें, करो जो कुछ कह रहा हूँ मैं। यह व्यापार और ना धन वापस कर रहा हूँ मैं। अड़ा तुम पाप का कर लो, जो मर्जी वही कर लो। यदि ये जग चलाता है नाथ, हे नाथ, उस नाथ से डर लो। अरे मूर्ख, सही क्या है, गलत क्या है, नहीं सोचे है व्यापारी। कहाँ कैसे कमाए धन, यही सोचे है व्यापारी। नहीं समझोगे, झूठ बोलोगे, तो आज नहीं तो कल अवश्य पड़ेगा पछताना। कर रहे हो जो व्यापार, इस पर भी लगाओगे ताला। नहीं समझोगे तो आज नहीं तो कल सत्य अवश्य आएगा सामने। आज नहीं तो कल अवश्य करवाओगे अपना मुंह काला। धनदेव बड़ा ही चिंतित है। अब वह वही सोच रहा है कि घर जाकर अपनी पत्नी को क्या कहेगा, क्या जवाब देगा उसके प्रश्नों का। स्वामी, आप कब विदेश से लौटे? आपने कोई खबर नहीं दी? क्या हुआ स्वामी, आप बड़े चिंतित दिखाई पड़ते हैं। धनदेव अब अपनी पत्नी को सारी बातें विस्तार से बताते हुए कि कैसे कैसे उसके मित्र जिनदेव ने उसके साथ छल किया और चंद रुपए के लालच में आकर झूठ बोला। स्वामी, यह आपके मित्र ने ठीक नहीं किया, परंतु अब हमें न्याय कैसे मिलेगा? अब क्या होगा स्वामी? तुम चिंता मत करो, हम पंचायत में जाएंगे, हमें न्याय जरूर मिलेगा। हाँ स्वामी। अब धनदेव न्याय की आस में सरपंच के पास पहुंचते ही अथवा सरपंच पंचायत बुलाते हैं। सरपंच जी कहते हैं कि या तो बता धनदेव, थारे कोना में का बात को भरा है, थावड़ी बात बता माने। सरपंच जी, हम लोग विदेश में व्यापार करने गए थे। इसके पहले जिंदेव और नीलम से तय हुआ था कि कमाई का आधा हिस्सा कर लेंगे, पर जिंदेव अब परिवार से मुकर रहा है। मुझे थोड़ा सा धन देकर सारा घर रखना चाहता है। नहीं नहीं सरपंच जी, यह धनदेव झूठ बोल रहा है। क्या सबूत है इसके पास कि मैंने ऐसी कोई शर्त की मंजूरी की है? या तो बता धनदेव, थारे दोना में कछु लिखा पड़ी है के? नहीं सरपंच जी, हम दोनों का ठहरा मुंह जवानी था। जिंदेव, थारे दोना में केवल मुख जवानी हुई थी के? नहीं नहीं सरपंच जी, यह झूठ बोल रहा है। वाह जमाना वाह, धिक्कार है इस झूठे पर। पराए धन को अपना धन कहता है। जिंदेव, एक न एक दिन तुम्हारा झूठ सबके सामने आएगा। मामलो तो करो जाटे लागे है धनदेव, तने राजा के पास जाकर न्याय मांगलो चाहिए। मैं राजा के पास जरूर जाऊंगा और मुझे विश्वास है कि मुझे सत्य की अवश्य जीत होगी। धनदेव उदास मन से घर जाता हुआ पंचायत से न्याय ना मिलने पर धनदेव बड़ा ही चिंतित है। अब धनदेव की पत्नी कहती है कि स्वामी, क्या हुआ पंचायत में? हमें न्याय मिला ना? क्या कहूँ, सरपंच जी ने बोला राजा के पास जाओ। ऐसा क्या कहा जिंदेव ने जो हमें राजा के पास जाने
पंचायत की सारी बात विस्तार से बताता है। धनदेव की पत्नी स्वामी, यह आपके मित्र ने चंद रुपयों के लालच में आकर झूठ बोला, परंतु अब हमें राजा का दंड पर न्याय मिलेगा या नहीं? लालच एक ऐसी चीज है, अच्छे अच्छे मनुष्यों की नीयत बिगाड़ देता है। हम राजा के पास अवश्य जाएंगे। अब धनदेव और उसकी पत्नी दोनों राजा के पास जाते हैं, न्याय मांगते। चलिए देखते हैं क्या राजा के पास धनदेव को न्याय मिलता है। राज दरबार में राजा अपने मंत्रियों के साथ बैठे हैं। दीजिए आज की सभा शुरू की जाए। दोनों पक्ष अपनी अपनी बातें रखें, उसके बाद ही हम फैसला सुनाएंगे। महाराज, हम दोनों देश में व्यापार करने गए थे। उसके पहले जिंदे और मेरे से तय हुआ था कि कमाई का आधा हिस्सा कर लेंगे, पर जिंदे को अपनी बात से मुकर रहा है। मुझे थोड़ा सा जिंदे का सारा धन हड़पना चाहता है। नहीं नहीं महाराज, यह धनदेव झूठ बोल रहा है। मैं झूठ बोल रहा है, तू झूठ बोल रहा है, तू झूठ बोल रहा है। तू झूठ बोल रहा है, तू झूठ। शांत शांत। जिंदे, तुम बताओ क्या बात हुई थी? अब जिंदे राजा से वही झूठ बोलता है जो उसने सरपंच से बोला था। अब जिंदे अपनी बात से फिर पकड़ जाता है। अब धनदेव कैसा? धनदेव, तुम्हारे पास क्या प्रमाण है कि तुम दोनों का बराबरी का सौदा हुआ था? महाराज, हम दोनों का जरा मुंह जमानी था। सारे सबूतों को देखते हुए आप धनदेव, अनुभवी व्यक्ति को दरबार में बुलाया जाता है। अनुभवी व्यक्ति को अनुभवी व्यक्ति को लेकर आओ। ना महाराज। अब अनुभवी व्यक्ति सब बताइए, उस दिन क्या बात हुई थी? अब अनुभवी व्यक्ति सब सत्य राजा के सामने बताता है कि धनदेव ने उससे क्या कहा था। जिंदे महाराज, यह सब मुझे मिलके बचाना चाहते हैं। यह मेरा पैसा लेना चाहते हैं। ये सब मुझे झूठ बोल रहे हैं। क्या सबूत है उनके पास कि मैंने ऐसी कोई शक्ति पूरी की थी? धनदेव, सारे सबूतों को देखते हुए तुम्हें 2 दिन का समय दिया जाता है। तुम उसमें अपने प्रमाण इकट्ठे करो। अब धनदेव की सभा यही खत्म की जाती। अब राजा के निर्वाह के अनुसार धनदेव न्याय देने के लिए प्रमाण लिखता है। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं और राज्यसभा का समय आ जाता है और सभा प्रारंभ होती है। सावधान, होशियार, महाराजा विराट पधार रहे हैं। राजा का दरबार आज की सभा शुरू की जाए। धनदेव, तुम्हें कोई प्रमाण मिला? नहीं महाराज, मुझे कोई प्रमाण नहीं मिला। मुझे तो पता ही था, जब हमारे बीच में समझौता हुआ ही नहीं तो प्रमाण मिलेगा कैसे? धनदेव को झूठ बोलने के आरोप में सजा दी जाती है। आज की सभा यही खत्म की जाती है। पश्चात रुकिए महाराज, मेरे पास प्रमाण है। जिंदे की पत्नी सब सच जानती है। प्रणाम महाराज, मुझे आज्ञा दी अपनी बात रखने की। आज्ञा है। महाराज, इन्होंने झूठ बोला। चंद रुपयों के लालच में आकर इन्होंने
जिंदेव, तुमने झूठ बोला है और धनदेव को झूठे आरोप में फंसाया है, राजा को गुमराह किया है, पंचायत का कीमती वक्त खराब किया है। इसलिए तुम्हें झूठ बोलने के आरोप में जितना भी धन तुमने कमाया था वो धनदेव को देना होगा और तुम्हें 2 साल का कारावास भी दिया जाता है। सैनिकों, जिंदेव को बंदी बना लो। आज की सभा यही खत्म। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। मैंने भूल गया था कि दोस्ती में धोखा नहीं दिया जाता है। मुझे माफ कर दो धनदेव। मित्र, मैंने तुम्हें माफ किया। महाराज, मेरे मित्र को उसकी गलती का एहसास हो गया है। मैं चाहता हूँ कि उसकी गलती माफ की जाए। तुम्हारी दोस्ती को देखते हुए मैं जिंदेव को माफ करता हूँ। सैनिकों, जिंदेव को छोड़ दो। सभा यही खत्म होती है।